हेलो दोस्तों, आज की मेरी स्टोरी है आदमखोर अघोरी बाबा। एक घंटीघर गांव था। उस गांव में जब भी लोगों की मृत्यु होती थी, उसका अंतिम संस्कार करने के बाद जब दूसरे दिन अस्थियां इकट्ठी करने लोग जाते थे तो अस्थियां वहां नहीं मिलती थी। सब लोगों को चिंता होने लगी कि गांव में ये क्या हो रहा है, अस्थियां कहाँ गायब हो रही है। बहुत समय तक छानबीन करने के बाद गांव वालों को पता चलता है कि शमशान घाट की कुछ दूरी पर ही एक आदमखोर अघोरी बाबा रहते हैं जो अस्थियों को चुराकर खा जाता है और काला जादू करता है। गांव के लोग उसके पास जाने से डर रहे थे, इसलिए एक दिन पूरा गांव मिलकर बड़े बड़े हथियार लेकर उस झोंपड़ी को घेर लेते हैं। उस समय अघोरी बाबा अपनी साधना में लीन था। अघोरी बाबा की झोंपड़ी में एक कुर्सी पड़ी थी। बाबा को उस पर बिठाकर बांध देते हैं और पूरी झोपड़ी को जला देते हैं। वहां से कोई चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं आई, पर झोपड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है तो गांव वाले लोग अपने घर आ जाते हैं। गांव के सरपंच ने रोक लगा दी कि उस जंगल में कोई नहीं जाएगा जहां अघोरी बाबा की झोपड़ी है। इस घटना के कुछ समय बाद ही 4 लड़के उस गांव में घूमने आते हैं। घूमते घूमते वह उस जंगल में पहुंच जाते हैं जहां अघोरी बाबा की झोपड़ी थी और मस्ती करते करते वह उस झोपड़ी तक भी पहुंच जाते हैं जो जलकर राख हो गई थी। अचानक एक दोस्त विजय की नज़र उस कुर्सी पर पड़ी जो आधी जली हुई थी। विजय बहुत थक गया, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस कुर्सी पर बैठ गया और एक टक लगाकर एक ही जगह देखने लगा। और दोस्तों का घूमना हो गया तो उन्होंने उसे बोला, चल उठ, अब चलते हैं। कितनी देर से बैठा रहेगा, इतना थक गया क्या? पर विजय कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जब दोस्तों ने उसको हाथ लगाकर उठाया तो उसने बहुत तेज चिल्लाया, जिससे वो तीनों बहुत डर गए। और विजय चिल्लाकर बोलने लगा, मैं गांव का उसी प्रकार से बदला लूंगा जिस प्रकार उन्होंने मुझे ख़त्म किया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, सबको जलाकर राख कर दूंगा। जब ये बात उनके दोस्तों ने सुनी तो बोला, क्या बोल रहा है, किसे जलाएगा? जब उसके दोस्तों ने बोला कि छोड़ मस्ती, चल अब देर हो रही है, तो उसने बिना कुर्सी छोड़े एक पत्थर उठाकर एक दोस्त पे मार दिया। वह काफ़ी घबरा गए और सीधा वहां से भागकर गांव की तरफ गए और सरपंच को सारी बात बताई। सरपंच बहुत नाराज हुआ। सरपंच ने बोला, वहां जाना मना था और तुम कहाँ से आए हो? फिर सरपंच ने गांव के पुजारी को बुलाकर सारी बात बताई। इतनी देर में ही विजय चिल्लाता हुआ कुर्सी लेकर वहां पहुंच गया और बोला, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे जलाया है। गांव के पुजारी ने मंत्र जपना शुरू कर दिया तो विजय थोड़ा शांत हुआ। सरपंच के लोगों ने विजय को कुर्सी से अलग किया और एक कमरे में बंद कर दिया। तब तक गांव वाले भी आ गए थे और गांव वालों ने उस कुर्सी को जला दिया। कुर्सी जलते ही उसमें से कराहने की आवाज़ आई। ऐसे लग रहा था कि कोई इंसान करा रहा हो। उन्हें थोड़ी देर में विजय शांत हो गया और वो ठीक हो गया और उन्होंने प्रण किया कि कोई भी अनजान चीज़ को कभी हाथ नहीं लगाएंगे और सरपंच को धन्यवाद देकर वहाँ से चले गए।